तो कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, आज हम प्रॉपर तरीके से चैप्टर को चालू करेंगे और अपना पहले टॉपिक को फिनिश करेंगे आज, जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्ट सॉरी मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक, हम लोग पहले मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर फीमेल, then we will look forward to the gametogenesis of both of the gametes, male and female gametes। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं अपने टॉपिक को, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल के बारे में पहले पढ़ते हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, कैसे सारे जो भी आपके ऑर्गन्स हैं, ठीक है, इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वो क्या क्या अपना काम करते हैं और उनका रोल क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, सब देखें। ठीक है, चलिए। तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। अब ध्यान रखें, जब भी आपका कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाए, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आता है आपका इन ह्यूमंस, ठीक है, तो उनका लोकेशन क्या होगा, जहाँ पर लोकेशन आपका रहेगा हमेशा पेल्विक रीजन। ठीक है, पेल्विक ग्रिडल के पास, ये आपका पेल्विक ग्रिडल होता है। ठीक है, ये आपका कुछ ऐसा पेल्विक ग्रेडर होता है। तो ये वाले एरिया में आपको क्या मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नीचे एकदम मिडल वाला पोर्शन आपका बॉडी का, वहाँ पर आपका रहता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा पेल्विक रीजन। ठीक है, पेल्विक रीजन में आपको ये लोकेटेड। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस। अगर हम बात करें मेल मेल की, तो यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड है, टेस्टिस। ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगल को टेस्टिस बोलेंगे, टेस्टिस। ठीक है, और अगर प्लूरल है मतलब पेयर में है तो टेस्टिस। ठीक है, along with axillary ducts, glands and external genital। मतलब ये चार चीजें आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मौजूद है। टेस्टिस पेयर में होता है और उसके साथ आपको एक्सरी डक्ट्स मिल जाएंगी। ठीक है, फिर आपको मिलेगा ग्लैंड्स मिल जाएंगी, प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड है, ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स है। तो ये आपके ग्लैंड्स मिल जाएंगे। और एक्सटर्नल जेनाइटल मतलब आपका पेनिस, ये आपके एक्सटर्नल जेनाइटल में आता है, जो कि इंटरकोर्स करते समय आपका यूज होता है। ठीक है, चलिए। तो ये बात होगी हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बात करते हैं हम सारे एक एक करके सारे पार्ट्स की। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सारे पार्ट्स की हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग चालू कर रहे हैं टेस्टिस। तो टेस्टिस आपका सिचुएटेड है कहाँ पर, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर आपको सिचुएटेड मिलेगा ये टेस्टिस। ठीक है, विद इन द पाउच। ये बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं जैसे कि आपके एक्सरी डक्ट एंड ग्लैंड्स, ये आपको विद इन द बॉडी मिलेंगे, बट टेस्टिस आपको आउटसाइड द बॉडी मिलेगा, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी मिलेगा और पाउच के अंदर रहता है। ठीक है, विद इन द पाउच, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं, जिसके अंदर आपका टेस्टिस सेफ रहता है। स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2.2 2 इंटू 2.5 डिग्री सेल्सियस तक का लो टेम्परेचर रखता है टेस्टिस का, कौन, स्क्रोटम। ठीक, बाहर के टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री टेम्परेचर आपका टेस्टिस के अंदर कम रहता है। उसको मदद कौन करता है, वो टेम्परेचर को लो करने में स्क्रोटम मदद करता है। इसको ध्यान रखिएगा, लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, जो टेम्परेचर एक नेसेसिटी है, वो लो टेम्परेचर इसलिए रखता है क्योंकि वो जरूरी है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। ठीक है,
वरना स्पर्म फॉर्मेशन होगा ही नहीं अगर वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन होगा ही नहीं। ठीक है, इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप with a length of about 4 to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, टेस्टिस का शेप आपका ओवल शेप होगा। ठीक है, इस टेस्टिस का शेप क्या हो जाएगा, ओवल हो जाएगा, और उसका लेंथ कितना है, 4 to 5 सेंटीमीटर, और विड्थ कितना है, 2 to 3 सेंटीमीटर। काफी डिटेलिंग में है। ठीक है, याद रखिएगा, नहीं याद है तो कोई दिक्कत। ठीक है, इससे इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आपका इसके ऊपर पूछे स्कॉटम का वर्क क्या है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। टेस्टिस की लोकेशन कहाँ पर है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी या इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन द पाउच। ठीक है, ये पूछ सकता है। और इसके आगे का ये वाला जो क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। ठीक है, डेंस कवरिंग से वो कवर्ड है पूरा टेस्टिस। और ईच टेस्टिस, ठीक है, हर एक टेस्टिस के पास आपका क्या हो जाएगा, 250 कंपार्टमेंट विद इन द टेस्टिस। 250 कंपार्टमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, तो टेस्टिस हो गया आपका। ठीक है, हर टेस्टिस के पास क्या हो जाएगा, 250 कंपार्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, 250 कंपार्टमेंट, एक बिल्डिंग जिसके अंदर 250 कंपार्टमेंट है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, ऐसे ही दो टेस्टिस है हमारे पास, तो मतलब टोटल मिला के 500 हमारे पास पूरे कंपार्टमेंट है दोनों टेस्टिस को मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा आपका डायग्राम आपके मेल रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो जो बुक में हमारे एनसीईआरटी में गिवन है वही डायग्राम है यहाँ पर, जो कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिनोट करता है। ठीक है, एक एक करके सारे देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मौजूद है। ये पूरा इंटरनल से एक्सटर्नल पूरा सारी चीज़ है इसमें। पहले हम लोग बात करते हैं यूरेटर। ठीक है, अब ये जो यूरेटर है ये आपका किडनी के थ्रू आ रहा है, और ये आपका यूरिनरी ब्लैडर में जा रहा है। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आपका स्टोर हो रहा है, जो कि यूरेटर लेकर आ रहा है। ठीक है, यूरेटर क्या लेकर आएगा, यूरिन लेकर आएगा। ठीक है, अब यूरिनरी ब्लैडर में सिर्फ यूरिन स्टोर। ठीक है, स्टोर यूरिन। ठीक है, इतना तो पता। तो अब हम लोग बात करते हैं डक्ट, जो कि एक्सटर्नल जो डक्ट थे उसके बारे में बात करते हैं। ये रहा इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, ये आपका इजैकुलेटरी डक्ट। ये देखिए, जैसे ही आपका ये रहा टेस्टिस। ठीक है, ये टेस्टिस है आपका, ये इसके स्क्रोटम के अंदर पैक्ड है। ठीक है, इसके अंदर आपके 250 कंपार्टमेंट्स है, फिर उसके अंदर बहुत सारे उसके पार्ट्स। ठीक, पूरा पाथ कवर करता है स्पर्म। जब ये स्पर्म पूरा पाथ कवर कर लेता है, तो ये यहाँ पर जब वो एंटर करता है कॉमन पैसेज में, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा और आपका ये जो डक्ट आता है यहाँ से, ठीक है, स्पर्म को लेकर, ये यहाँ पर आकर इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, यहाँ पर आपका ये कॉमन पैसेज शेयर करता है, यूरेथ्रा कॉमन पैसेज शेयर करता है। यहाँ पर आपका स्पर्म और यूरिन दोनों के लिए कॉमन पैसेज। ठीक है, कोई सेपरेट पैसेज नहीं है स्पर्म के निकलने का, एक ही पैसेज है जहाँ से स्पर्म और आपका यूरिन दोनों निकल। ठीक है, ये बात। फिर हम लोग के पास क्या है, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, ये आपके एक्सटर्नल डक्ट्स हैं। ठीक है, ये आपके एक्सटर्नल डक्ट्स है जो कि आपका सिक्रीशन कुछ देते हैं स्पर्म को, जो कि हमारा वो स्पर्म बन जाता है सीमेन। जब टेस्टिस से स्पर्म निकलता है तो स्पर्म रहता है, जब वो इजैकुलेटेड डक्ट के बाद आगे बढ़ता है तो वो बन जाता है सीमेन। ठीक है, सीमेन। तो सीमेन कैसे बन जाता है, जब वो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, और आपका
प्रोस्टेट ग्लैंड और आपका एक और था बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, छोटा सा। सेमिनल वेसिकल आपको पेयर में मिलेगा। ठीक, और प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल। ठीक है, तो जब ये तीनों अपना सिक्रीशन देते हैं टू द स्पर्म, तो ये बना देते हैं सीमेन। ये पढ़ेंगे आगे। ठीक है, वास्ट डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? वासा डिफरेंस। ठीक है, फिर हमें और क्या देखने को? पेनिस आपका। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटल बोलते हैं इसको, जेनिटिलिया। और उसके बाद ये यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के बारे में बना दिया। और एक स्किन आपको देखने को मिलेगी ओवर द पेनिस, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस या फिर फोर स्किन बोलते हैं, जो कि आपका एक लेयर रहता है पेनिस के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये आपका रेक्टम और एनस। ठीक है, जहाँ से आपका फीकल मैटर निकलता है, सॉलिड फीकल मैटर निकलता है, वो आपका। तो ये आपकी बात होगी पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, each lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperm are produced। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जैसे हम लोग अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गए। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या है? हर एक लोब्यूल के अंदर आपको क्या मिलेगा? 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। मतलब हर लोब्यूल के पास कितने हैं? 3, मैक्सिमम 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। इट मींस 250 lobules have 750 seminiferous tubule in each testis। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, स्पर्म की लोकेशन कहाँ पर है जहाँ पे उसका फॉर्मेशन हो रहा है, उसका जन्म हो रहा है स्पर्म का, वो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। Each seminiferous tubule is lined on its inside by two types of cell called male germ cell। अब यहाँ पे क्या बोला गया? ई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक लाइंड है आपके टू टाइप ऑफ सेल्स, दो टाइप ऑफ सेल्स से वो क्या है? लाइंड है, जिसको हम लोग एक को क्या बोल रहे हैं? मेल जर्म सेल बोल रहे हैं, दूसरा आपका सर्टोलिस। दोनों समझाऊंगा, ठीक, ध्यान रखिए। मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया है, जो कि आपका आगे जाके स्पर्म बनाएगा। सर्टोली सेल आपका नर्स सेल है, नर्सिंग सेल होते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं मेल जर्म सेल को, ताकि वो इवॉल्व हो, ठीक है, डेवलप्ड हो आगे, और स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, और इसी सर्टोली सेल्स के अंदर से वो पास होके बाहर निकले। मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन करते हैं, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया आपका क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। ठीक है, तो इसको क्या क्या चाहिए? रिडक्शनल डिवीजन करना होता है। तो मियोटिक क्या होता है? आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है, जो कि आपका मेल जर्म सेल को स्पर्म बनाने में हेल्प। जब फाइनली आपका स्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है, वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन, सारा न्यूट्रिशन देते हैं जर्म सेल को, ताकि वो अच्छे से डेवलप हो सके, अच्छे से वो डिवीजन हो पाए उसका। इसी को हम लोग नर्स सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्स सेल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नर्स सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। अब मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। तो लेट्स टेक वन पेज, उसके अंदर समझते हैं क्या मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो तो देखिए, तो ये एक आपका क्या हो जाएगा? टेस्टिकुलर लोब। मैं आपको एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, तो ये समझ लीजिए एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया आपके ऐसे लाइन से लगे। ठीक है, और यहाँ पर आपके सर्टोली सेल्स ऐसे प्रेजेंट। ठीक है, ये आपके सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं बीच बीच में।
और ये आपके स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया मौजूद है। ये आपके न्यूक्लियस हो गया। अब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या होते हैं, मियोटिक डिवीजन जाते हैं। जैसे मियोटिक डिवीजन का कंप्लीट होता है तो ये स्पर्म की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, स्पर्म की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, मेच्योर स्पर्म हो जाएंगे। तो इसकी मैं लेबलिंग कर देता हूँ। ठीक है, डिटेल लेबलिंग अपने बुक में दी गई है, इसको हम लोग बाद में भी देखेंगे कैसे स्पर्म फॉर्मेशन होता है। एक आइडिया दे देता हूँ मैं, ये आपके हो जाएंगे सर्टोली सेल्स। ठीक, ये आपके हो जाएंगे स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया हो जाएगा। ये आपके मैच्योर स्पर्म, ये आपके हो जाएंगे मैच्योर स्पर्म। ठीक है, तो ये बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं अब जो कि जो बाहर का जितना भी स्पेस है। ठीक है, अब ये मान लो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर है। ये मैंने एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर बनाया है। तो बाहर जितना भी आपको जो स्पेस दिख रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या हो जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, बाहर का स्पेस हो जाएगा आपका इंटरस्टिशियल सेल्स। मौजूद है इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, जिसको हम लोग लेडिक सेल। अब इसी स्पेस के अंदर आपका क्या मौजूद है, लेडिक सेल्स मौजूद है। अब ये लेडिक सेल का काम होता है आपका मेल हार्मोन सिक्रीट करना। क्या सिक्रीट करना, मेल हार्मोन, जो कि टेस्टोस्टेरॉन है वो सिक्रीट करना। लेडिक सेल synthesize and secrete testicular hormones called androgen. Other immunological component cells are also present. ठीक है, जो आपका एंड्रोजन सिक्रीट करते जो कि हमारा है टेस्टोस्टेरॉन, जो कि टेस्टिकुलर हार्मोन, मेल हार्मोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टेस्टिस के अंदर के पार्ट। ये आपका सेकेंड डायग्राम है जो कि आपका टेस्टिस का पार्ट दिखा रहा है, कैसे टेस्टिस आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इसको देखो। तो जैसे आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल हुआ, उसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, अब वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये स्पर्म बनाता है, तो स्पर्म क्या पाथ को ट्रेवल करता है, क्या पाथ वो फॉर्म करता है। तो पहले हम लोग लिखेंगे टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बाद आपका आ जाएगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद जैसे स्पर्म बाहर निकलता है वो मेट करता है रीटे टेस्टिस। ठीक है, रीटे टेस्टिस से फिर रीटे टेस्टिस के बाद आता है आपका वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया, इफ्रेंशिया। ठीक है, फिर आपका आता है क्या, एपिडिडाइमिस। ये हाईली कॉइल्ड होता है एपिडिडाइमिस, ध्यान रखिए। इसकी लेंथ बहुत लंबी होती है। एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद आपका आता है वास। जैसे ये वास डिफरेंस पहुंचता है कहाँ पर, सेमिनल वेसिकल के पास, तो वो बन जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। तो वास डिफरेंस के बाद क्या आता है, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट आ जाता है। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट के बाद आपका वो चला जाता है यूरेथ्रा के पास। ठीक, यूरेथ्रा से बॉडी से आउट। तो ये पूरा पाथ क्या है, आपके स्पर्म का पाथ है। ठीक है, कैसे स्पर्म फॉर्म हो रहा है और कैसे वो ट्रेवल कर रहा है।
ठीक है, अब बात करते हैं जो यहाँ पे लिखा है। तो एपिडेमिस इन वास्ट डिफरेंस, ठीक है, प्रेजेंट एंड एपिडेमिस इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा फ्रिंजिया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ ओपन होगा? वासा फ्रिंजिया में, ठीक है, थ्रू रेटिटेस्टिस। यहाँ पे रेटिटेस्टिस मेंशन नहीं किया है, ध्यान रखना, रेटिटेस्टिस मेंशन नहीं किया, बट यहाँ पर मेंशन नहीं किया, बट यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे डायग्राम में मेंशन है रेटिटेस्टिस, तो आपको यही ऑर्डर फॉलो करना है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद टेस्टिस से रेटिटेस्टिस में जाएगा और उसके बाद आपका वासा इंप्रेशन ओपन होगा, ठीक है, थ्रू रेटिटेस्टिस, ठीक है, लिखा है, सॉरी। तो यहाँ पर ये थोड़ा ना घुमा फिरा के लिखा है, ठीक है, थ्रू रेटिटेस्टिस लिखा है। तो कई कई बच्चे ध्यान से पढ़ते नहीं है, तो ये क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि वासा डिफरेंशियल के बाद आपका रेटिटेस्टिस आता है, नहीं, रेटिटेस्टिस से होकर वासा डिफरेंशिया से होकर फिर वो आगे बढ़ता है कहाँ पर, लीव द टेस्टिस ओपन इनटू एपिडिडाइमिस के पास जाता है, लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है, ऑफ द ईस्ट टेस्टिस, ठीक है, वो आगे बढ़ता है, एपिडाइमिस लीड्स टू वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस आपके पास होगा, ठीक है, वास्ट डिफरेंस की तरफ जाएगा, एपिडाइमिस मूव करेगा और वहां से आगे जाएगा, एसेंड टू लूप, एसेंड टू द एब्डोमिनल लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, फिर वो यूरिनरी ब्लैडर से वास्ट डिफरेंस घूम कर आएगा और रिसीव द डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल ओपन्स इनटू यूरेथ्रा हैज द इजैकुलेटेड डक्ट, यूरेथ्रा में ओपन होगा वास्ट डिफरेंस हैज अ इजैकुलेटेड डक्ट, वास्ट डिफरेंस ही रहेगा बट उसका नाम चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इजैकुलेटेड डक्ट, जब वो सेमिनल वेसिकल के पास जाके ओपन हो, मैंने बताया था। These ducts store and transport the sperm from the testis to the outside through urethra, ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म को फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बाहर निकलते हैं, ठीक है, यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा बेसिकली आपका यूरिनरी ब्लैडर से आ रहा है, ठीक है, एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस, ठीक है, पेनिस से थ्रू एक्सटेंड होता है और एक्सटर्नल ओपनिंग देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल मीट, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी किसकी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग बात करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया था वही डायग्राम है, ये आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, ये आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब द पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यू बोलते हैं इसको, ठीक है, स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू जो कि इरेक्शन में हेल्प करता है टू द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन का मतलब सीमेन का इजेक्शन, सीमेन इजेक्शन, ठीक है, उस पे ये हेल्प करता है, ये स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। द enlarged एंड ऑफ द पेनिस कॉल्ड ग्लांस पेनिस, जो enlarged पार्ट होता है पेनिस एंड का सबसे ऊपर वाला पार्ट, वो आपका होता है ग्लांस पेनिस, इज कवर्ड बाय द लूज फोल्ड स्किन कॉल्ड पोर स्किन, तो वो लूजली फोल्ड स्किन से कवर होता है जिसको हम लोग पोर स्किन बोलते हैं, ठीक। द मेल एक्सरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, आ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेयर्ड बर्ब, जिस तरीके से लिखा है उस तरीके से आपको ध्यान रखना है। पेयर्ड मतलब दो सेमिनल वेसिकल, आ प्रोस्टेट ग्लैंड मतलब एक ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड, और पेयर्ड मतलब दो बर्बोरेटरी ग्लैंड, ये तीनों मौजूद। अब सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट अ सेमिनल प्लाज्मा, अब इन तीनों की सिक्रेशन को मिला के हम लोग बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, जो कि आपका स्पर्म के साथ मिल जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा सेमिनल प्लाज्मा प्लस, अगर हम बात करें स्पर्म प्लस स्पर्म
मिल के क्या बना देगा आपका, मिल के बना देगा आपका क्या, सीमेन। ठीक है, सीमेन विच इज रिच इन फ्रक्टोस, फ्रक्टोस में रिच होगा ये सीमेन, कैल्शियम में रिच होगा और सर्टेन एंजाइम्स होंगे। The secretion of bulboethyl gland also helps in the lubrication of the penis. पेनिस की लुब्रिकेशन में हेल्प करता है बल्बोएथील ग्लैंड। ठीक है, अब सीमेन को ये, स्पर्म को ये सब चीजें क्यों चाहिए, क्योंकि उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना आफ्टर इजेक्शन, जब वो फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वो ट्रेवल कर रहा है, तो वहां पर उसको एनर्जी चाहिए ताकि वो सही लोकेशन तक पहुंच जाए, ओवम तक वहां पे स्पर्म जाकर पहुंच जाए, तो इसीलिए वो सेमिनल प्लाज्मा के साथ मिलकर सीमेन हम लोग इंजेक्शन करते हैं। ठीक है, अगर आप तक अभी तक आपका मिसकंसेप्शन था कि स्पर्म जाकर मीट करता है पूरा प्रॉपर, नहीं, खाली स्पर्म नहीं पहुंचता वहां, सीमेन वहां पे जाता है फीमेल रिप्रोडक्शन के अंदर, वो अपना पार्ट ट्रेवल करता है स्पर्म के अंदर। ठीक है, तो स्पर्म अकेले नहीं जाता फीमेल, वो सीमेन के फॉर्म में जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपने देख ही लिया डायग्राम जो मैंने बनाया था, वो ज़्यादा इजी था, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है। ठीक है, एक्चुअल में जैसे दिखता है, अगर आप लेबोरेटरी में देखोगे वहाँ पर आपको दिख जाएगा कैसा दिखता है आपका स्पर्म। अगर आपके पास सैंपल्स होंगे आपके स्कूल में, आप जरूर कहिएगा, बायोलॉजी लैब में जब जाइएगा तो टीचर से बोलिएगा हमें देखना है। ठीक है, ओवम का और स्पर्म का सैंपल अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये आपके स्पर्मेटोगोनिया हो जाएंगे, छोटे छोटे गोले, और ये आपके स्पर्मेटोजोआ जिसको हम लोग स्पर्म बोल रहे हैं, और उन्हीं के बीच में आपको सर्टोरली सेल्स मिल जाएंगे जो कि आपको नरिशमेंट दें। ठीक है, चलिए, ये बात होगी हमारी आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम लोग बात कर रहे होंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।